वेलकम टू अवर चैनल एपीज स्टडी मटेरियल। लेसन प्लान की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे अपना लेसन प्लान नंबर 9 इकोनॉमिक्स का, जिसका टॉपिक होने वाला है मनी क्रिएशन। तो सबसे पहले हम लेसन प्लान का फॉर्मेट देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे अपना डेट, सब्जेक्ट, उसके बाद आता है टॉपिक। टॉपिक आपका हमेशा अंडरलाइन होना चाहिए। आज का टॉपिक हमारा मनी क्रिएशन। फिर राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। उसके बाद बारी आती है जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने की, जो कि हमारे हर लेसन प्लान में सेम रहेंगे। ये ऑब्जेक्टिव्स आपको आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देती है। उसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। उसमें 3 पॉइंट होते हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव एंड एप्लीकेबिलिटी। ये भी आपके हर लेसन प्लान में सेम होते हैं। ये भी आपको कॉलेज प्रोवाइड कर देगा, आपको अपनी कॉलेज की तरफ से मिल जाएंगे। फिर बारी आती है टीचिंग एड की। टीचिंग एड वो सब सामग्री होती है जिसके यूज़ करके हम अपने टीचिंग करेंगे, जैसे कि चौक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड, चार्ट एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। फिर हम लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज। उसके बाद बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो होता है एक लेसन प्लान का, वो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, कि हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कैसे फ्रेम करें। तो मनी क्रिएशन या फिर मनी के टॉपिक में जो हमने 3 क्वेश्चन फ्रेम किया है वो कुछ इस टाइप के हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वेयर डू यू पेरेंट्स सेव या कीप देयर मनी। आपके पेरेंट्स कहाँ आपके मनी को बचा के रखते हैं? दे सेव देयर मनी विद बैंक। सेकंड क्वेश्चन हमारा होगा, व्हाट बैंक्स डू विद देयर मनी, दे कीप विद देम और ग्रांट लोन। वो पैसा या तो बैंक अपने साथ रखता है या फिर लोन की तरह ग्रांट कर देता है। तो ये जो क्वेश्चन आपने देखे होंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, कहीं ना कहीं मनी रिलेटेड होंगे। और बट जो आप थर्ड क्वेश्चन देखेंगे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, हाउ बैंक ग्रांट लोन टू पब्लिक एंड मेक देयर अर्निंग। कैसे वो अपनी अर्निंग मेक करता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा, इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हमें यहाँ पे फ्रेम करना होगा, ताकि बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर इजीली ना दे सके। तो आपने देखा होगा, तो इस क्वेश्चन में हमने कहीं भी मनी क्रिएशन की बात नहीं की है। मीन्स ये मतलब होता है कि हमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में कभी भी टॉपिक का यूज़ नहीं करना है, टॉपिक का नाम नहीं लेना है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन हमारा हमेशा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन रहता है। उसके बाद बारी आती है हमारी स्टेटमेंट ऑफ एम की। इस टाइम पे आप देखेंगे सबसे पहले हमने मनी क्रिएशन का वर्ड का यूज़ किया है, मीन्स टॉपिक को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं क्लास में अपने स्टेटमेंट ऑफ एम देते हुए। इस टाइप से आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन फ्रेम करना होता है। इसके बाद बारी आती है आपकी टीचिंग स्टेटमेंट की या फिर प्रेजेंटेशन की, जिसको हम कहते हैं टीचिंग पॉइंट्स जो हम कहते हैं। तो हम यहाँ पे 4 टीचिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो पहला टीचिंग पॉइंट हम देखते हैं, जो कि है मीनिंग ऑफ मनी क्रिएशन। यहाँ पे फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होता है, सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर टीचिंग पॉइंट और पीपल टीचिंग एक्टिविटी। यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन फ्रेम करने होते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ईजी होगा, व्हाट डू यू मीन बाय मनी। इतना ईजी क्वेश्चन होगा ताकि इसका बच्चा इजीली आंसर दे दे। बट जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, डिफिकल्ट होगा। इसको हम नोट डाउन करते अनक्लियर रिस्पॉन्स की तरह। मीन्स बच्चा कोशिश तो करेगा आंसर देने के लिए, बट उसका आंसर जो होगा वो कहीं ना कहीं क्लियर या फिर करेक्ट नहीं होगा, इसलिए उसको हम नोट डाउन करते अनक्लियर रिस्पॉन्स की तरह। सेकंड क्वेश्चन के बाद बारी आती है टीचिंग स्टेटमेंट की। तो इस टाइप से आपको टीचिंग स्टेटमेंट देना होता है, मीन्स अपने टॉपिक को क्लास में डिस्कस करना होता है। ये है आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट का रिस्पॉन्स शीट। देखेंगे तो इसमें आपने 2 क्वेश्चन का पूछे थे, उसमें से फर्स्ट का आंसर बच्चे ने दिया हुआ है और सेकंड हमारा अनक्लियर रिस्पॉन्स होता है। जब हम टीचिंग स्टेटमेंट डिलीवर कर रहे होते हैं उस टाइम हम यहाँ पे लिखते हैं, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली टू द पीपल टीचर। उसके बाद बारी आती है टीचिंग मेथड की। 2 क्वेश्चन हमने किए थे तो क्वेश्चन से मेथड हो गया। जब हम क्लास में बता रहे होते समझा रहे होते बच्चों को तो वो लेक्चर मेथड होता है। फिर टीचिंग एड हमारा ब्लैंक है, बिकॉज हमने यहाँ पे कोई भी टीचिंग एड का यूज़ नहीं किया है। उसके बाद बारी आती है ब्लैक बोर्ड वर्क की। तो इस टाइप से आपको ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना होता है, छोटे फॉर्म में, एक समरी फॉर्म में टॉपिक का लिखना होता है हमें ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ये आपका एक टीचिंग पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं अपना सेकंड टीचिंग पॉइंट, जो कि है मनी मल्टीप्लायर। यहाँ पे भी हमें 2 क्वेश्चन फ्रेम करने होते हैं। पहले क्वेश्चन आंसर दे देगा बच्चा, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट। सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर। सेकंड क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, जिसको हम अनक्लियर रिस्पॉन्स की तरह नोट डाउन करेंगे। फिर हमारा टीचिंग स्टेटमेंट इस टाइप का होगा, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको क्लास में डिस्कशन करना होता है। ये है हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट का रिस्पॉन्स शीट, जिसका फर्स्ट आंसर दे रखा है बच्चे ने, सेकंड अनक्लियर रिस्पॉन्स है। फिर क्वेश्चन आंसर मेथड, लेक्चर मेथड और टीचिंग एड देखेंगे तो यहाँ पे हमने टीचिंग एड का यूज़ किया हुआ है। मैं आपको दिखा दूँ खोल के, ये देखिए इस टाइप का हमने यहाँ पे टीचिंग एड का यूज़ किया हुआ है। आपको 4 टीचिंग पॉइंट में से किसी भी एक टीचिंग पॉइंट में टीचिंग एड का यूज़ करना है। इस टाइप से आप टीचिंग एड बना सकते हैं।
उसके बाद आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो इस टाइप का हमने ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ लिखा हुआ है, छोटा सा समरी फॉर्म में लिखना होता है। उसके बाद बारी आती है हमारे थर्ड टीचिंग पॉइंट की, जो कि है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पे भी हमने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इजी होगा, बच्चा आंसर दे देगा इसका। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होगा, ताकि वो एक अनक्लियर रिस्पॉन्स की तरह ट्रीट कर सके। फिर हमारा आता है टीचिंग स्टेटमेंट। इस टाइप से हमें टीचिंग स्टेटमेंट देना है। ये है हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट का समरी शीट, रिस्पॉन्स शीट। देखेंगे तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक आंसर दिया है बच्चे ने, सेकंड अनक्लियर रिस्पॉन्स है, क्वेश्चन आंसर, लेक्चर मेथड। टीचिंग एड यहाँ ब्लैंक है बिकॉज हमने यहाँ पे टीचिंग एड का यूज़ नहीं किया, हमने इससे पहले पॉइंट में यूज़ कर लिया। फिर यहाँ पे हमारा आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। अब हम देखेंगे अपना फोर्थ टीचिंग पॉइंट, जो कि है कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें भी हम 2 क्वेश्चन पुट किए हमने। पहला इजी क्वेश्चन है, हु कंट्रोल द मनी इन इंडिया। और सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, व्हाट इज CRR एंड SLR। इसका आंसर बच्चा दे देगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हमेशा अनक्लियर रिस्पॉन्स होगा। उसके बाद हमें इस टाइप से टीचिंग स्टेटमेंट देना होगा। ये है हमारा अपना लास्ट टीचिंग पॉइंट का रिस्पॉन्स शीट। यहाँ पे भी टीचिंग एड आप देखें तो ब्लैंक है बिकॉज हम यूज़ कर चुके हैं। क्वेश्चन आंसर मेथड, फर्स्ट का आंसर दे रखा है, सेकंड हमारा अनटिल रिस्पॉन्स होता है। ये कुछ इस टाइप का हमें ब्लैक बोर्ड वर्क करना होता है। अब जाके हमारा एक टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होते हैं, 4 टीचिंग पॉइंट। उसके बाद बारी आती है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की। ये है हमारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, जो 4 टीचिंग पॉइंट हमने पढ़ाए से उसी से रिलेटेड हम 4 यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के बाद बारी आती है ब्लैक बोर्ड वर्क का। ये है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क, जिसका फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होता है। लेफ्ट हैंड साइड में डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होगा। फिर क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन, और बीच में हम लिखेंगे सेंटर में हमारे टॉपिक, और 4 टीचिंग पॉइंट को हम कुछ इस टाइप में ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखते हैं। जो ब्लैक बोर्ड वर्क हमने अंदर लिखा था अपने लेसन प्लान में, उसी को यहाँ पे नोट डाउन करना होता है। और ये हमारे 4 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होते हैं, जो कि हमने 4 टीचिंग पॉइंट से बनाए होते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद बारी आती है सुपरविजन की। तो सुपरविजन में हमें कुछ इस टाइप में लिखना होता है, पीपल टीचर विल सुपरवाइज द क्लासरूम एंड विल आस्क द स्टूडेंट टू नोट डाउन देयर वर्क इन नोटबुक। सुपरविजन के बाद बारी आती है रिकैप्चुलरी क्वेश्चन की। रिकैप्चुलरी क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो भी हमने 4 टीचिंग पॉइंट बच्चों को पढ़ाए हैं। अब हम बच्चों से ये चेक करेंगे कि बच्चे वो चीज़ सीख पाए या नहीं सीख पाए। उसके लिए हम अपने रिकैप क्वेश्चन को बनाते हैं। रिकैप क्वेश्चन बनाने के लिए आप फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, MCQ, किसी भी टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बनाए, आप किसी भी तरह के क्वेश्चन बच्चों के लिए बना सकते हैं। बट ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो जो 4 टीचिंग पॉइंट आपने पढ़ाए हैं, क्वेश्चन उसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड होने चाहिए, ताकि बच्चा उसका आंसर दे दे। रिकैप क्वेश्चन के बाद बारी आती है लास्ट में हमारा होमवर्क होता है। हर लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पार्ट होता है होमवर्क देना। जैसे हमने यहाँ पे होमवर्क दिया, राइट द फंक्शन ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। होमवर्क देने के बाद हमारा एक लेसन प्लान यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और आपके लेसन प्लान बनाने में भी कहीं ना कहीं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इस चैनल में आपको BEd से रिलेटेड काफ़ी सारे कंटेंट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।